ये इन्वर्टर स्टार्ट हो गया और ये इसने एक राड चला दिया अभी। 1000 वाट का राड इस पे चलना शुरू हो गया है नाजरीन, जी आप देख सकते हैं। तो फौरन से क्या हम फौरन से जी फोर 2000 वाट का लोड, 1000 वाट का एक्स्ट्रा लोड इस पे चला सकते जी हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ना, 1000 वाट का जो राड है ना वो भी चल रहा है। हम्म। तो जो टार्क लोड की आपने बात की थी कि टार्क लोड ये बर्दाश्त करता है, अभी हम इसके साथ एक और 1000 वाट का राड जो है ना कनेक्ट करेंगे। ये देखिए पावर स्टेज तो है, नाजरीन वो आप देख हमने सकते तकरीबन 100 एम्पेयर की बनाई है। अगर 100 एम्पेयर भी इसके ऊपर लोड डाल देंगे तो फिर भी ये बर्दाश्त करेगा। कई लोग जो है ना वो 3000 वाट का यूपीएस लगा के इसके साथ इसके ऊपर एक एसी भी चला रहे हैं 1.5 टन का। तो 6 पैनल अगर आप उसके साथ लगा दें या 5 लगा के पैनल, तो 1.5 टन का एसी तक इसके ऊपर चला रहे हैं। ये देखें जैसे कि आपके सामने मौजूद है। ये जो इसका कनेक्टर स्ट्रिप हमने लगाई है, ये भी इसलिए हमने लगाई है, मार्केट में जो बिक रहे हैं उसमें प्लास्टिक के जो है ना वो कनेक्टर लगते हैं ग्रीन कलर के, तो वो कुछ अर्से के बाद पिघल जाते हैं लोड के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। नाजरीन, पाकिस्तान ने बगैर बैटरी और बगैर वापडा पे चलने वाले सोलर इन्वर्टर बना लिए हैं। बहुत से भाइयों का कर्जा था कि इमरान भाई आप प्रैक्टिकली ये चलता इसका डेमो दिखाएं कि किस तरह से वर्किंग करते हैं। आया कि इस पे टार्क लोड की चीज़ें चलाते हैं तो क्या ये लोड बर्दाश्त कर सकते हैं? उस्मान भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो कि सोलर इन्वर्टर तैयार कर रहे हैं। मैं सनटेक के इन्वर्टर की फैक्ट्री में मौजूद हूँ जहाँ पे इन्वर्टर तैयार हो रहे हैं। उस्मान भाई से बात करते हैं और इन्वर्टर के हवाले से मुकम्मल डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं उस्मान भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान भाई, ये जो विदाउट बैटरी और विदाउट वापडा चलने वाले इन्वर्टर हैं, ये किस तरह काम करते हैं? कि इस पे हम टार्क लोड की चीज़ें चलाते हैं तो ये बंद तो नहीं होते? जी नहीं, बिल्कुल ये बंद नहीं होता। अगर इसके ऊपर 1000-1200 वाट लोड चल रहा है तो फौरी आपने अगर कोई भी 1000-1200 वाट की और चीज़ चला दी है, जैसे इस्त्री हो गई। हम्म। इस्त्री जो है वो तकरीबन 1000 वाट जो है ना लोड लेती है। तो अगर आपने इस्त्री चला दी है अचानक से, चाहे चला दें, लेकिन ये टार्क लोड बर्दाश्त करेगा और उसको चलाएगा। सही हो गया। मतलब कि हमारे टार्क लोड की चीजें एक चल रही है, उसके बाद हम 1000 वाट का फौरन से लोड इस पे डाल देते जी हैं, जी तो ये इतनी लोड कैपेसिटी बर्दाश्त करने के काबिल है कि टार्क लोड की चीजें ये बंद नहीं होगा। इसके साथ हमें पीवी रेंज इसकी पूरी करते हैं, इसकी वोल्टेज रेंज पूरी करते हैं, तो ये टार्क लोड की चीजें चलाने के काबिल है। जी बिल्कुल। कि ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है? मतलब कि 3 किलो वाट का इन्वर्टर है, जी उस पे हम 3 किलो वाट का जो पीवी रेंज है, इसकी कितनी रेंज है? पीवी रेंज 3 किलो वाट के इन्वर्टर की? जी पीवी रेंज इसकी 3 किलो वाट में हो, 5 किलो वाट में हो या 7 किलो वाट में हो, ये रेंज इसकी जो है ना 400 वोल्टेज तक है डीसी। हम्म। पीवी आप इसको 400 वोल्ट तक दे सकते हैं मैक्सिमम, और हम्म। मिनिमम जो है ना आपने 250 तक जो है ना वो इसको देनी है वोल्टेज। सही हो गया। 3 किलो वाट का जो सोलर इन्वर्टर है उस पे हम मैक्सिमम कितने पैनल लगा सकते हैं? 3 किलो वाट के ऊपर अगर आपने पूरा 3000 वाट लोड लेना है तो फिर आपको कम से कम 8 पैनल तो उसके साथ लगाने पड़ेंगे। मतलब कि 4000 वाट तक सोलर हम्म, कैपेसिटी इसके साथ लगाएंगे तो जी 3000 वाट का हम जी लोड इस पे ले सकते हैं। जी तीन ले हजार सकते हैं। वाट का जी पूरा लोड ले सकते जी हैं। 3000 वाट के लोड में हम टार्क लोड की चीजें, जैसे कि वाटर पंप आम घरों में यूज होता है, लाल जी पंप, जी 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 वो हमारा इस पे चल सकता है? जी बिल्कुल चल सकता है। एक एसी 1.5 टन का इन्वर्टर एसी ये चला सकता है? जी बिल्कुल चला सकता है। प्रैक्टिकली भी नाजरीन आपको दिखाएंगे, उस्मान भाई को कहेंगे कि प्रैक्टिकली इस पे लोड भी डाल के दिखाए कि हमें ये किस तरह वर्किंग करता है। बहुत से भाइयों के कमेंट थे कि इमरान भाई प्रैक्टिकली दिखाएं कि ये इन्वर्टर इतना लोड बर्दाश्त करने के काबिल है। उस्मान भाई से कहते हैं कि प्रैक्टिकली हमें इस इन्वर्टर पे लोड चला के दिखाएं। तो नाजरीन, उस्मान भाई ने इन्वर्टर लगा लिया है। उस्मान भाई को कहते हैं कि इन्वर्टर पे हमें लोड वाली चीज़ें चला के दिखाए कि किस तरह हम टार्क लोड की चीज़, मतलब कि 1000 वाट का हमारा लोड चल रहा है, फ़ौरन से हम 2000 वाट लोड इस पे डाल देते हैं, यानी कि 1000 वाट चल रहा है, 1000 वाट की कोई और चीज़ इस पे चला देते हैं, तो किस तरह ये बर्दाश्त कर सकता है? उस्मान भाई हमें प्रैक्टिकल दिखाएं कि ये इन्वर्टर किस तरह काम करता है। जी ये देखें, ये इसके पीवी कनेक्शन हमने दे दिए यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, पीवी लोड आप किस तरह से डीसी लोड इसे वोल्टेज रेंज करके ये दे रहे हैं पूरी? ये हमने अभी डीसी सप्लाई बनाई है क्योंकि इस वक्त हमारे पास सोलर मौजूद नहीं है। तो डीसी ये सप्लाई बनाई है डीसी उतने सप्लाई वोल्टेज की बनाई है, रेंज की? तकरीबन ये 300 वोल्ट की डीसी सप्लाई है। ठीक है। अच्छा। तो ये हमने इसको डीसी सप्लाई दे दी है। आउटपुट पे अभी हमने एक राड लगाया हुआ है 1000 वाट का। अच्छा, तो एक राड जी लगाया हुआ है आपने जी 1000 वाट पहले का? हम एक राड चलाएंगे इसके ऊपर। ये इन्वर्टर स्टार्ट हो गया और ये इसने एक राड चला दिया अभी। 1000 वाट का राड इस पे
चलना शुरू हो गया नाजरीन, आप देख सकते हैं। तो फौरन से हम फौरन से 2000 वाट का लोड, 1000 वाट का एक्स्ट्रा लोड इस पे चला सकते हैं? जी बिल्कुल चला सकते हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ना, 1000 वाट का जो राड है ना वो भी चल रहा है। तो जो टार्क लोड की आपने बात की थी कि टार्क लोड ये बर्दाश्त करता है, अभी हम इसके साथ एक और 1000 वाट का राड जो है ना कनेक्ट करेंगे। ये देखें। तो नाजरीन आप देख सकते हैं उस्मान भाई ने प्रैक्टिकली दिखा दिया। ये 2 राड, 1000 वाट का एक राड है, ये आप देख सकते हैं। और 1000 वाट का राड यूज हो रहा था। फौरन से उस्मान भाई ने दूसरा भी एक राड ऑन कर दिया इस इन्वर्टर पे। और सोलर के हवाले से उस्मान भाई ने बताया कि जैसे कि सोलर यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हमने डीसी सप्लाई बनाई हुई है जिससे हम 300 वोल्ट की रेंज ले रहे हैं। जी 300 उससे हमने डीसी लोड से हमने जो कि पीवी का लोड है, उससे हमने एसी लोड 2000 वाट तक का इस पे चलाया है। उसके अलावा उस्मान भाई जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है उस हवाले से भी हमारे नाजरीन को गाइड कर दे। बहुत से भाइयों के सवाल होते हैं कि जो एमपीपीटी सनटेक का एमपीपीटी कंट्रोलर है वो क्वालिटी वाइज कैसा है, और जैसे कि आम मार्केट में दूसरे कंट्रोलर देखने को मिलते हैं, उनकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में क्या डिफरेंट है, उस हवाले से मुकम्मल डिटेल से आपने बताना है। जी जो हमने बनाया ना एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, वो तो हम 80 एम्पियर का करके बेचते हैं। तो 80 एम्पियर को अगर आप काउंट करें ना, तो वो तकरीबन 12 वोल्ट में 1200 वाट बनते हैं और 24 वोल्ट में तकरीबन 2400 वाट बनते हैं। तो लेकिन फिर भी हमने इसकी पावर स्टेज ऐसी बनाई हुई है कि ये 100 एम्पियर तक भी बर्दाश्त कर लेता है लोड। जी देखें, जैसा कि आप एमपीपीटी के बारे में पूछ रहे थे ना, तो ये हमने जो एमपीपीटी बनाया है, ये मार्केट में भी जैसे बिक रहे हैं 65 एम्पियर में और 80 एम्पियर में। तो ये जो 80 एम्पियर में हमने बनाया है, ये इसको अगर काउंट करें तो 80 एम्पियर के हिसाब से जो है ना 12 वोल्ट बैटरी पर जब आप इसको लगाते हैं तो ये 1200 वाट जो है ना आपको बिजली बना के देता है। तो जब आप इसको डबल बैटरी पर लगाएंगे 24 वोल्ट पे, तो ये तकरीबन आपको 2400 वाट का जो है ना आपका लोड चला के देगा, बशर्ते कि आपका यूपीएस इतने वाट का हो। तो लेकिन इसकी जो पावर स्टेज है वो हमने तकरीबन 100 एम्पेयर की बनाई है। अगर 100 एम्पेयर भी इसके ऊपर लोड डाल देंगे तो फिर भी ये बर्दाश्त करेगा। कई लोग जो है ना वो 3000 वाट का यूपीएस लगा के इसके साथ इसके ऊपर एक एसी भी चला रहे हैं 1.5 टन का। तो 6 पैनल अगर आप उसके साथ लगा दें या 5 लगा के पैनल, तो 1.5 टन का एसी तक इसके ऊपर चला रहे हैं। ये देखें जैसे कि आपके सामने मौजूद है, ये जो इसका कनेक्टर स्ट्रिप हमने लगाई है, ये भी इसलिए हमने लगाई है, मार्केट में जो बिक रहे हैं उसमें प्लास्टिक के जो है ना वो कनेक्टर लगते हैं ग्रीन कलर के, तो वो कुछ अर्से के बाद पिघल जाते हैं लोड के ऊपर। लेकिन ये जो हमने कनेक्टर लगाया खास तौर पर इसलिए लगाया कि कोई मोटी गेज की तार भी अगर यूज़ करे कारीगर, तो वो इसमें आसानी से कनेक्शन भी हो जाते हैं और ये लोड भी तकरीबन 100 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर लेता है। फिर उसके बाद हमने इसके नीचे भी जो है ना पावर स्टेज को और हैवी करने के लिए इसके नीचे जो है ना कॉपर की जो है ना वो वायर भी लगाई है साथ में, ताकि इसकी पावर स्टेज ज़्यादा से ज़्यादा लोड जो है वो बर्दाश्त कर सके। सही हो गया। अच्छा उस्मान भाई, एक सवाल है मेरा आपसे कि सिंगल बैटरी वाला जो यूपीएस है उसके साथ हम इसी चार्ज कंट्रोलर पे मैक्सिमम कितने पैनल लगा सकते हैं? सिंगल बैटरी वाला जो यूपीएस है वो आमतौर पर तो 1000 वाट जो है 1500 वाट यूपीएस डबल बैटरी पर बनते हैं। लेकिन बाज़ लोग सिंगल बैटरी पर भी 1000 वाट का यूपीएस बना के लगा लेते हैं। तो अगर 1000 वाट का यूपीएस अगर आपके पास है तो पूरा 1000 वाट लोड अगर आपने चलाना है तो फिर आप इसके साथ मैक्सिमम 3 पैनल लगा सकते हैं। सिंगल बैटरी भी चार्ज हो जाएगी उसके साथ और आपका जो पूरा 1000 वाट लोड है ना वो भी चल जाएगा आपका। उस्मान भाई, सिंगल बैटरी पे ये चार्ज कंट्रोलर 3 पैनल सपोर्टेड है? जी बिल्कुल सपोर्टेड है। 3 पैनल अगर हम 585 या 575 वाट के एन टाइप टॉपकॉन सीरीज के सोलर पैनल इसके साथ 3 अटैच करते हैं, जी तो क्या ये बर्दाश्त कर सकता है? ये बर्दाश्त करेगा। सिंगल बैटरी में वैसे अगर आप पैरेलल भी लगा देते हैं पैनल तो पैरेलल में भी ये बर्दाश्त करेगा। अगर आप सीरीज में भी लगा लेते हैं, वैसे इसकी मैक्सिमम रेंज है 145 तक, लेकिन इसकी मैक्सिमम रेंज को भी हमने अच्छा करके बनाया हुआ है ताकि अगर 3 पैनल भी सीरीज में कोई लगा देता है, अगर 150 वोल्ट वो बनते हैं, इसकी मैक्सिमम रेंज से ज्यादा बनते हैं, तो 3 पैनल सीरीज में भी ये बर्दाश्त कर लेगा। सही। तो डबल बैटरी वाला जो यूपीएस है उस पे कितने ये बर्दाश्त कर सकता है पैनल? डबल बैटरी में अगर आपने 2000 वाट का यूपीएस लगाया तो फिर आप इसके साथ जो है ना 5 पैनल तक लगा लेंगे, तो 5 पैनल जो है ना वो आप उसको 2000 वाट की आउटपुट भी दे देंगे और आपकी बैटरी भी चार्ज लोड आपको चला देगा। अगर आप 6 पैनल लगा लेते हैं, 6 पैनल भी लगा सकते हैं। अगर आपने 2500 वाट का या 3000 वाट का यूपीएस भी लगाया है, तो अगर आपने 6 पैनल इसके साथ लगा दिए तो 6 पैनल भी ये सपोर्ट करेगा। सही हो गया।
अच्छा उस्मान भाई, एक और क्वेश्चन है आपसे कि जो मार्केट में और भी ब्रांड के बहुत से नाम के एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं, क्वालिटी वाइज उनमें और इनमें एक तो मार्केट में नाम चल जाता है ना, एक चीज जी का जी नाम चल जाता है और फिर वो ब्रांड के पैसे वो कमा रहे होते हैं, ठीक है। जी जी तो इस हवाले से भी थोड़ा हमारे नाजरीन को गाइड कर दें कि क्वालिटी वाइज क्या जो मार्केट में बहुत से ब्रांड हैं उनमें और इसमें फर्क क्या है? देखें, इसमें सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि जब आप दूसरे ब्रांड का कोई भी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर खरीदते हैं, तो अगर कल को उसको कोई मसला होता है, तो जब आप वापस लेके आते हैं दुकानदार के पास, तो वो फिर क्लेम सेंटर में भेजते हैं। उसके लिए जो है ना 3-4 दिन का टाइम दे देते हैं, फिर चक्कर लगाने पड़ते हैं कस्टमर को। तो हमारे पास एक ये भी सहूलत मौजूद है कि आपका चार्ज कंट्रोलर अगर ख़राब होता है, अगर वो वारंटी में है, तो हम आपको बगैर पैसों के वो ठीक करके देंगे और उसी वक्त ठीक करके देंगे। टाइम नहीं देंगे कि 2 दिन के बाद आना, 3 दिन के बाद आना। तो दूसरी जो सी चीज़ है, आप अगर गारंटी के बाद भी आते हैं, जब इसकी वारंटी खत्म होती है फिर भी आप आएंगे, तो फिर भी हम आपको उसी वक्त ठीक करके देंगे। तो उसके जितने मुनासिब पैसे होंगे वो आपसे ले लेंगे। सही हो गया उस्मान भाई। ये तो चीजें आम देखने को मिलती हैं कि जो भी कोई भी चीज है उनके सर्विस सेंटर करीब नहीं होते, जी जी ठीक है। 2-3 दिन का टाइम तो मैक्सिमम दुकानदार लेता है कि 2-3 दिन बाद आपको मिलेगा, इससे भी ज्यादा दिन लग जी जाते हैं। जी जी सबसे मेन चीज ये है कि अगर कोई मसला आता है, खुदा ना खास्ता आपके इन्वर्टर में या एमपीपीटी कंट्रोलर में मसला आता है, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे में आप उसे जी जी क्लियर करके दे देते हैं। जी क्लियर कर देते हैं। अगर तो कोशिश हमारी ये होती है कि जैसे ही कस्टमर लेके आया, हम उसको उसी वक्त जो है ना ठीक कर दें। क्योंकि कोई कहाँ से आया होता है, कोई दूसरे शहरों से आता है, कोई दूर से आया होता है, उसके पास टाइम नहीं होता इतना बैठने का। तो हमारी तो कोशिश यही होती है, अगर हमें कोई और इमरजेंसी ना हो, तो कोई और हमने अगर ऑर्डर वगैरह जो है ना इमरजेंसी का ऑर्डर ना हो, तो कोशिश हमारी ये थी कि सारा काम छोड़ के पहले उस कस्टमर का जो है ना मसला हल करें, उसको फौरी ही ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर टाइम लिए तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे का, ये इतना टाइम ही लेते हैं मैक्सिमम। सही हो गया, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। नाजरीन, उस्मान भाई मेरे साथ मौजूद थे, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने एमपीपीटी के हवाले से भी और इन्वर्टर के हवाले से भी गाइड किया। आम मार्केट में आपको महंगे तरीन सोलर इन्वर्टर देखने को मिलते हैं जो कि हमें रात के वक्त जो हैवी लोड चलाने के काबिल नहीं होते, सिर्फ हमारे पंखे लाइटें उस पर चलती हैं। तो आम आप घरों में जो आपके पहले यूपीएस लगा हुआ है उसी को आप अपने इसी इन्वर्टर पे चार्ज करके वैसे ही बैकअप जो आपके बड़े इन्वर्टर नहीं दे सकते, वही बैकअप आप अपने यूपीएस पे ले सकते हैं। और इन्वर्टर आप 3 किलोवाट की रेंज में कोई भी इन्वर्टर लेते हैं तो 1,20,000 और 1 लाख की रेंज तक आपको इन्वर्टर देखने को मिलता है मार्केट में। तो इन्वर्टर के हवाले से मैंने मुकम्मल डिटेल से इनकी वर्कशॉप का मैंने विजिट किया जहाँ पे ये सोलर इन्वर्टर तैयार हो रहे हैं और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर तैयार हो रहे हैं। क्वालिटी वाइज भी उस्मान भाई ने बताया कि क्वालिटी वाइज भी जो मार्केट में सोलर चार्ज कंट्रोलर सेल आउट हो रहे हैं, ब्रांड के पैसे कमा रहे हैं। और जब कोई मसला आता है तो 2 से 3 दिन आपको वेट करना पड़ता है उसकी क्लियरेंस के लिए। तो यहाँ पे अगर कोई भी खुदा ना खास्ता मसला आता है आपके एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में या इन्वर्टर में, तो उस्मान भाई ने बताया कि फिल फॉर आपको वो क्लियर करके दिया जाएगा। सोलर इन्वर्टर और सोलर चार्ज कंट्रोलर की परचेजिंग के हवाले से अगर कोई मेरा व्यूअर परचेज करना चाहता है तो मैं इनकी शॉप का एड्रेस और नंबर वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप इनसे रब्ता करके सोलर इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। अगर आप इनकी शॉप का विजिट करना चाहते हैं तो आप इनकी शॉप का विजिट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने व्यूअर, आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें व्यूअर, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।